तोते में खुसूसियत बहुत नुमायां होती है। जो ही मौका मिला फुर से उड़ गया। इसका मालिक कितना ही पुराना और मोहब्बत करने वाला ही क्यों ना हो, ये मुड़कर कभी नहीं देखता। और यूं इब्नुल वक्त, दगाबाज और बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को तोता चशम से तशबीह दी जाती है। मैंने ये लफ्ज़ सुना ज़रूर था, लेकिन इसकी हकीकत से ना वाकिफ़ था। पहली दफ़ा इसका अमली तजर्बा उस वक्त हुआ जब मुझे SSP इस्लामाबाद के ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। ना कुर्सी रही, ना गाड़ी और ना कोई मुलाजिम, मगर ये क्या कि फ़ोन पर फ़ोन आने का तांता यकदम रुक गया। ना मुलाकातियों की कतार रही और ना ही अहबाब की मोहब्बत। दिल घबराया तो अपने एक दोस्त के पास पहाड़ों पर चला गया। उनकी वहाँ पोस्टिंग थी, शुक्र है उन्होंने आंखें नहीं फेरी। हर जानवर एक ख़ास सिफ़ से पहचाना जाता है। शेर की बहादुरी ज़रबुल मिसल है तो गीदड़ की बुज़दिली, लोमड़ी चालाक ठहरी तो गाय सादा, कुत्ते ने जान देकर अपनी वफादारी निभाई तो बिल्ली अपने घर से मानूसियत की वजह से पहचानी जाती है। ये सिर्फ हज़रत इंसान ही है जो तमाम अच्छी और बुरी सिफ़ात का मजमुआ है। ये बैक वक्त दिलेर, डरपोक, जानिसार, अक्लमंद, बेवकूफ़ और ना जाने क्या से क्या हो सकता है। लेकिन तोते वाली खूबी बहुत दिलचस्प और बकसरत पाई जाती है। हमारे यहाँ सियासत के मैदान में इस सिफ्त ने लोटे के नाम से बहुत खूब शोहरत पाई। कुछ अरसा कबल इंतहाई अहम ओहदे पर बैठे एक साहब को हुकूमत वक्त ने माजूल कर दिया और उनकी जगह दूसरे साहब की तैनाती का ऐलान हो गया। टीवी पर जो ही खबर नशर हुई, दफ्तर में साहब को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया और घर में ख़वातीन का हजूम, अभी मुबारक को सलामत का शोर जारी था कि माजूल अफसर की बहाली की खबर आ गई। दफ्तर में तो ब्रेक लगी ही थी, लेकिन जो ख़वातीन उनकी अहलिया को मुबारकबाद देने गई थी वो वहाँ से इस बर्क रफ्तार से रवाना हुई कि एक के पाँव में दूसरे की सैंडल थी और जो भी गाड़ी बाहर खड़ी नजर आई उसमें सोचे समझे बगैर छलांग लगाकर बैठ गई। पलक झपकने में घर साएं साएं करने लगा। ये सच्चा वाकया है। मैं उन साहब का नाम नहीं ले सकता, आप सोचें बहुत बड़ा ओहदा, और ये सच्चा वाकया है। इस तरह बलूचिस्तान में एक अहम ओहदे पर तैनात सियासतदान धुआंधार तकरीर कर रहे थे। जलसे का मुंतज़िम भी एक पाए का सियासतदान और उनका हम नवाला हम प्याला था। दुराने जलसा खबर आई कि मासूफ को ओहदे से हटा दिया गया है। मुंतज़िम आला जिन्होंने जलसे की शान शौकत बढ़ाने के लिए खूब जतन किए थे, दुराने तकरीर ही कुर्सियाँ और शामियाने हटाने शुरू कर दिए। मेहमान खुसूसी ये मंजर देखकर शर्मिंदा से हो गए। मैं वहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर था कि उनकी खिफ़्फ़त मिटाने और भरम रखने के लिए उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाया और घर छोड़कर आया। वो बाद में बहुत अरसे तक मेरे ममनून रहे। मुझ नाचीज़ ने ऐसे मनाजिर भी देखे कि भरी महफिल में हाकिम वक्त से किसी अफसर को डांट पड़ गई, जिसका मतलब ये भी था कि अब वो अफसर ज़ेरे अताब आ गया है। फिर उसके साथ खड़ा साथी और बैठा दोस्त भी खिंचा खिंचा नजर आया कि वो कभी कहीं फायर की जद में ना आ जाए। वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। दुनिया जालिम भी है और मसीहा भी। ये भी एक हकीकत है कि हम जो होते हैं वो ही काटते हैं। एक बड़े अफसर याद आ गए, वो अपने दफ्तर के सरबराह थे। अल्लाह ने उन्हें ऊंचा मकाम और मर्तबा अता किया था, मगर क्या मजाल कि किसी की भलाई का कोई काम करें। उनके बारे में मशहूर था कि मातहत को देखते ही ख्वामख्वा गुस्से में आ जाते हैं, मगर बाला अफसर के सामने चूं भी ना निकलती। फिर वो रिटायर हो गए और कुछ अरसे बाद वो अपने पुराने दफ्तर में किसी काम से आए। उनको देखकर उनके नायब कासिद ने मुंह फेर लिया। मैंने ये मंजर देख लिया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहने लगे, सर इससे निगाहें मिलेंगी तो सलाम करना पड़ेगा और मैं इसको सलाम नहीं करना चाहता। हज़रत अली का एक कौल का मफहूम है कि डरो उस वक्त से जब लोग तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शर की वजह से करें। पुलिस के थानेदार, ज़मीन के पटवारी, मोहल्ले के अच्छू बदमाश और गांव के चौधरी की इज्जत तो खूब होती है, लेकिन क्या ये इज्जत वाकई ही दिल से होती है या उसके पीछे कोई गर्ज छुपी है? ये गौर तलब है। हमारे साथी, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सब देख रहे होते हैं
کہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ہمارا رویہ کیا رہا ہے اور بعد میں اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگرچہ طوطا چشم افراد کی کمی نہیں مگر وفادار اور جانثار بھی بدرجہ عدم موجود ہیں. تو نے انداز محبت دیکھا ہے، تو نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں. تو نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں. پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پنچھی جایا نہیں کرتے. بہت اعلیٰ.